हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो लेक्चर। ये ग्रेविटेशन का फोर्थ एपिसोड है, चौथा एपिसोड है। हाँ, 4 उंगली दिख रहा है ना? हाँ, अभी ठीक है। ओके, तो ये वीडियो थोड़ा कुछ अलग तरीके से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसमें क्या बोलते हैं, फोकस हटने वाला है। पता नहीं क्या चल रहा है, चलो ठीक है। तो ग्रेविटेशन के फोर्थ एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम कुछ टॉपिक्स देखने जा रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे हाई टाइड एंड लो टाइड क्या होता है। ओके, हाँ, अभी हाई टाइड पढ़ रहे हैं, उसके बाद में सर्फ एक्सल पढ़ेंगे, फिर बाद में पता नहीं क्या क्या पढ़ेंगे, ऋण पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो फिलहाल हाई टाइड है, फिर ये लो टाइड है। फिर हम पढ़ेंगे कि ये जो मून है, चंदा मामा जो है, ये धरती माँ के चारों तरफ क्यों घूमते हैं। ओके, फिर हम देखेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये तीनों ही टॉपिक हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम बात करते हैं हाई टाइड एंड लो टाइड के बारे में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, सो फोकस हो जा भाई, हो जा, हो जा, हो जा मेरे भाई। हो गया, चलो ठीक है। तो हाई टाइड एंड लो टाइड, हाई टाइड एंड लो टाइड को समझने के लिए आप याद करो पुराने जन्म की बातें। अरे मेरा मतलब कुछ ही टाइम पहले की बातें, जब आप बीच पर घूम रहे थे। आप किसके साथ घूम रहे थे मैं नहीं पूछूंगा, फिर भी अगर आपको बताना है तो कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो आप बीच पे घूम रहे हो, ठीक है। और वो समय दोपहर का है। दोपहर के टाइम पे आप बीच पे घूम रहे हो। आप क्या देखते हो अपने आसपास? नहीं, दूसरी तरफ मत देखो, पानी की तरफ देखो। हाँ, वहीं पे देखना चाहिए तुम्हें। पानी की तरफ आप क्या देखते हो? आप ये देखते हो कि दोपहर के टाइम पे पानी बहुत कम है, पानी बहुत कम है। अच्छा, ये जो टाइम होता है ना, इसको हम कहते हैं लो टाइड। क्या कहते हैं? लो टाइड। जिस टाइम पे समुद्र के पानी का लेवल कम हो, उसको हम बोलेंगे लो टाइड। और जिस टाइम पे समुद्र के पानी का लेवल ज़्यादा हो, उसको हम कहेंगे हाई टाइड। अच्छा, एक बात बताता हूँ। जब मैं थोड़ा सा छोटा था, तो मुझे लगता था ऐसा सुन के, हाई टाइड और लो टाइड मतलब अगर जैसे बाढ़ बाढ़ आ गया, बहुत पानी आ गया, तो हाई टाइड बोलेंगे। पानी वानी कम रहा तो उसको लो टाइड बोलेंगे। ऐसा नहीं होता, याद रखना। हाई टाइड एंड लो टाइड बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। हाई टाइड में पानी का लेवल बढ़ जाता है एंड लो टाइड में पानी का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। जनरली दोपहर के टाइम पे आप देखोगे पानी का लेवल कम ही रहता है, ठीक है, तो वो लो टाइड है। और रात के टाइम पे, सुबह के टाइम पे पानी का लेवल ज़्यादा होता है, उसको हाई टाइड बोलते हैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है मित्रों कि ये हाई टाइड और लो टाइड क्यों होता है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो इसके पीछे का रीज़न है हमारे चंदा मामा। चंदा मामा कुछ तो करते हैं जिसके वजह से हाई टाइड और लो टाइड आता है। आइए देखते हैं क्या करते हैं। तो ये है अर्थ। ये अर्थ मेरा बनाया हुआ है, मेरा ही आर्ट है ये। आपको मेरे वीडियो में ऐसे मेरे और भी बहुत सारे आर्ट दिखते आएंगे। दिख नहीं रहे हैं, ये ब्लर हो गया है। साफ़ हो जा भाई, साफ़ हो जा। साफ़ ही नहीं होता, अच्छी कैसा फ़ोन है मेरा। तुम लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, पैसे वैसे आए तो नया फ़ोन खरीदो। सब्सक्राइब कराने की निंजा टेक्निक है। तो चलो ठीक है। तो ये है अर्थ, ठीक है। और तो टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, मेरे अर्थ को पोलियो हो गया है, ठीक है। तो ये अर्थ है। और आपको तो मालूम होगा कि अर्थ पे ऑलमोस्ट 71%, 71% पानी होता है, और बचे 29% लैंड होते हैं, ठीक है। तो हम ज़्यादा की तरफ बात करते हैं, 71% वाटर है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ ऐसा आप देखोगे तो पानी ही पानी होगा। ब्लू है, पानी पानी पानी, ठीक है। अब मैंने चंदा मामा का जिक्र किया था कुछ समय पहले, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। मून भाई आ जाओ, मून मून मून, दिस इज़ मून। ओके, इसको भी पोलियो हुआ है क्या? ओके, ये मेरा मून है, एम से डिनोट करेंगे इसे, ठीक है। तो ये मून है, ये अर्थ है। और हमारे न्यूटन बाबा जी ने एकदम गोल्डन वर्ड्स में लिखा है, गोल्डन क्या बोलते हैं, वर्ड्स में लिखा हुआ है। क्या लिखा है उन्होंने बोला है कि हर वो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। तो मतलब इस अर्थ के पास और इस मून के पास, दोनों के पास अपना खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। ये मून चंदा मामा को बोलेगा, ये मून अर्थ को बोलेगा आओ मेरे पास आओ। ये अर्थ मून को बोलेगा तुम भी मेरे पास आओ।
ठीक है, बट कौन किसके पास जाएगा ये डिपेंड करता है कि किसका मास ज़्यादा होगा। यहाँ ऑब्वियस सी बात है, हमारी धरती माँ के पास ज़्यादा मास है तो वही मून को अपने पास खींचना चाहेंगी। बट बट इनका मास भी कम नहीं है। हाँ, अगर आप इसके मास और इसके मास को मल्टीप्लाई करो तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि दोनों का मास का जो आंसर, दोनों के जो मास का मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर आ रहा है, यानी इन दोनों के मास को मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर आ रहा है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि इसका ही मास बहुत ज़्यादा है, इसका भी मास बहुत ज़्यादा है। ठीक है क्या? तो दोनों के मास को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर जो आएगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा, उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत भयंकर होगा। ठीक है क्या? अच्छा, तो ये जो अर्थ है ये मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, इसका ज़्यादा मास है तो यही अट्रैक्ट होने वाला है इसकी तरफ। बट ये मून भी कम नहीं है, ये बोलेगा चल ठीक है, मैं तो तेरे पास अट्रैक्ट हो रहा हूँ बट मैं भी तेरे कुछ तो पार्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँगा। और यही है वो केस जहाँ पर हाई टाइड और लो टाइड आता है। आओ देखते हैं कैसे। तो लो टाइड आता, जब हाई टाइड आता है तो कुछ ऐसा दिखता है आपको। टन 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 टन। जब तो डायग्राम बना रहा था तो गाना हो क्या कोई? नहीं यार, रात का टाइम है, बोली बोलेगी क्या कर रहे हैं यहाँ पे लोग, गाना गा रहे हैं कि वीडियो बना रहे हैं? ओके चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मून है, ये मून के सामने मैंने यहाँ पे हाइटेड दिखाया, ये पानी का लेवल देखो कितना ज़्यादा है। ओके, यहाँ पे पानी का लेवल कम है, यहाँ पे भी पानी का लेवल कम है, यहाँ पे भी पानी का लेवल ज़्यादा है। तो जहाँ पानी का लेवल ज़्यादा है वहाँ पे है हाई टाइड, जहाँ पे पानी का लेवल कम है वहाँ पर है लो टाइड। अब हम देखते हैं कैसे होता है ये हाई टाइड और लो टाइड। तो सिंपल सी बात है, यहाँ मून है तो क्या होता है, ये जो अर्थ है ना, अर्थ के चारों तरफ वाटर होता है। तो ये मून बोलता है देख भाई मैं तो तेरे चारों तरफ रिवॉल्व होने ही वाला हूँ, क्योंकि तू मुझे अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ, पर मैं भी कुछ करूँगा। मैं क्या करूँगा, तेरा जो पानी है ना उसको मैं अपनी तरफ क्या करूँगा, अट्रैक्ट करूँगा। तो ये जो वाटर है, इस वाटर को मून अपनी ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो नॉर्मली ऐसे ही था पानी, बट अर्थ के जैसी मून के सामने आया ये पानी, ये इसकी तरफ ऐसा खींचा चला गया। समझ में आया क्या? इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया तो ऐसे देखो बाहर निकल गया इसका, है ना, ऐसे बाहर निकल गया। पहले ऐसा नॉर्मली था फिर ऐसे बाहर निकल गया बिकॉज ऑफ मून्स ग्रेविटेशन। ठीक है, जैसे ये बाहर निकल गया तो यहाँ का वाटर लेवल क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, ये इंक्रीज़ हो गया तो यहाँ पर क्या आ गया, हाई टाइड आ गया। क्लियर? अब देखो यहाँ पे देखो लो टाइड आ गया। ठीक है, लो टाइड आ गया। अब आप देखोगे यहाँ पे भी हाई टाइड है। अब लोग अरे ये मून तो इधर है, यहाँ पे कैसे हाई टाइड आ गया, यहाँ पे क्या दूसरा मून है? ओ शेट, अर्थ के पास दो दो मून है क्या? नहीं, यहाँ पे मून की वजह से हाई टाइड नहीं आया। मैं बताता हूँ कैसे आया। देखो ये है हमारा अर्थ, ठीक ठीक है, यहाँ पे आया था हाई टाइड। ठीक, तो इधर से पूरा पतला हो गया, एकदम एकदम पतला हो गया, सारा पानी उधर चला गया, है ना। तो ये पूरा पतला हो गया था, पतला पतला पतला। ठीक है, इधर आ गया था, ये हमारे मून भाई है। ठीक है, इन्होंने इस तरफ खींच लिया था। तो ये जो है ना, ये खुद तो घूमेगा ही, पर ये बोलता कि अर्थ भाई तुम भी थोड़ा सा क्या हो जाओ, स्लाइड हो जाओ। तो ये ना पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये जो मून है ना, मून भी थोड़ा सा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और ये इधर से सरक करना थोड़ा सा इधर आता है। जब ये इधर से ना थोड़ा सा इधर आता है ना, तो यहाँ पे जो खाली जगह है ना, ये बन जाता है हाई टाइड। समझ गया? नहीं समझा? वीडियो रिवाइंड करके देखो फिर समझ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हाई टाइड। ओके, तो यहाँ पर भी हाई टाइड आ गया, यहाँ पे पानी बढ़ा, अर्थ थोड़ा सा स्लाइटली इस तरफ हुआ, यहाँ पे हाई टाइड आया था, अर्थ थोड़ा सा स्लाइटली इस तरफ हुआ, तो यहाँ पर भी हाई टाइड आ गया, ये बन गया हाई टाइड, ऊपर लो टाइड, नीचे भी लो टाइड। ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि हाई टाइड और लो टाइड एक दूसरे में कैसे रिलेट कर रहा है। यहाँ पे हाई टाइड है, इसका 90 डिग्री ऊपर आप जाके देखोगे तो लो टाइड आ गया, फिर लो टाइड से 90 डिग्री नीचे आके देखोगे तो हाई टाइड आ गया, हाई टाइड से 90 डिग्री नीचे आके देखोगे तो लो टाइड आ गया, और ऐसे ही 90 डिग्री पे वापस हाई टाइड आ गया। तो ये हाई टाइड लो टाइड, हाई टाइड लो टाइड। ठीक है, तो एक दिन में 2 बार हाई टाइड आता है, 2 बार लो टाइड आता है, 90 डिग्री के डिफरेंस में आता है। और टाइम अगर आप बात करो तो हर 6-6 घंटे में आता है। हर 6 घंटे में क्या होगा, हाई टाइड लो टाइड आएगा। इसका मतलब है कि रात को, सपोज रात, ऐसा एग्जांपल दे, रात के 3 बजे, मैं जाके चेक नहीं करता कितने बजे आता है हाई टाइड लो टाइड, पर ऐसा बोल रहा है एग्जांपल, अगर रात को 3 बजे हाई टाइड आया तो 9 बजे लो टाइड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 बजे
हाई टाइड, नहीं गलत हो गया, देखो तभी तो दोपहर के टाइम पे लो टाइड होता है, ठीक है। तो अगर दोपहर को लो टाइड है 3 बजे, तो रात को 9 बजे हाई टाइड शुरू हो जाएगा। फिर रात के सुबह के 3 बजे, मतलब सुबह के 3 बजे वापस से लो टाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस से मॉर्निंग में 9 बजे हाई टाइड हो जाएगा। तो ऐसे 6-6 घंटे में क्या होता रहता है, हाई टाइड होता है, लो टाइड आता है, हाई टाइड आता है, लो टाइड आता है। अच्छा, एक और बात बताने का था मुझे, समुद्र में ये सब तो होता रहता है, ठीक है, तो सीज की बात है। नॉर्मल लेक, तालाब, ये सब में भी क्या हाई टाइड लो टाइड आता है क्या? एक्चुअली आता है, बट इतना वो देखने लायक नहीं होता, ठीक है। मतलब उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, एकदम छोटा छोटा होता है, एकदम बहुत कम, उसका लेवल बहुत कम ऊपर जाता है, बहुत कम नीचे आता है, तो उतना कौन देखता है, ठीक है। हम लोग ज़्यादा सी देखते हैं। कभी देखिए लेक देखने गया, लेक नहीं, हम लोग ज़्यादा सी देखते हैं। तो याद रखना, समुद्र का पानी कम ज़्यादा होता रहता है हर 6-6 घंटे में, जिसको हाई टाइड और लो टाइड बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम ज़रा नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, आइए देखते हैं क्या है वो। ओके, तो आइए अब हम समझते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, नाउ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स को हमको समझना है। तो वापस से वही अपना पुराना एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कोई एक लड़का है जो एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है, ठीक है। नाउ ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है तो क्या दिखेगा? आपको क्या लगता है, ये जो बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हमेशा सेम वेलोसिटी के साथ ऊपर जाएगा? आपको क्या लगता है ये कितने ऊपर जाएगा? और ये नीचे आएगा तो भी क्या सेम वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा? चलो देखते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि अर्थ है, उसके पास अपना खुद का मास होता है, ठीक है। अब न्यूटन बाबा ने कहा था कि जिस किसी ऑब्जेक्ट के पास भी मास होगा उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और याद रखना, अर्थ का पूरा सेंटर ऑफ मास, यानी कि अर्थ का जो मास है वो उसके सेंटर में होता है। कहाँ होता है? उसके सेंटर में। तो वो जो अट्रैक्ट करेगा ऑब्जेक्ट को, वो भी अपने सेंटर में ही अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये अपना अर्थ है और ये है उसका सेंटर, ठीक है। ये उसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है क्या। तो जो अर्थ है वो सारे ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ ही अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये बात क्लियर रहेगा? ओके, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी तो वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसी तरह ये बॉल है, ठीक है। ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है। स्टार्टिंग में जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तब इसका कुछ वेलोसिटी होगा, यस, कुछ वेलोसिटी के साथ ही ऊपर जाएगा ना, हाँ। बट जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसको नीचे की तरफ क्या मिलता रहेगा? एक ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में। याद रखना, अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशन फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है, उसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स का भी डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है क्या। तो जब ये बॉल ऊपर की तरफ जाता रहेगा तो इस पर अपोजिट डायरेक्शन नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता रहेगा। वो ग्रेविटेशनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका वेलोसिटी जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सपोज इसका वेलोसिटी है 20 किलोमीटर, जैसे ही और ऊपर जाएगा 15, और ऊपर जाएगा 10, और ऊपर जाएगा, ऐसे कम होते 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 एक टाइम आएगा जब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। अब जब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है तब ये और ऊपर तो जा नहीं सकता, पर ग्रेविटेशन फोर्स तो हमेशा अभी भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है ना। हमेशा याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स, इधर मैं लिख के देता हूँ आपको, gravitational force is always directed in vertically downward डायरेक्शन। ओके, क्लियर रहेगा आपको? याद रखना हमेशा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ओके, तो आज के बाद मैं आपको कभी बोलूँगा नहीं, आपको हमेशा याद होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहाँ होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो वहाँ पर, सॉरी आई मीन यहाँ पर अब देखेंगे बॉल नीचे की तरफ आ रहा है, अब फोर्स भी नीचे की तरफ है, अपना बॉल भी नीचे की तरफ आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर बॉल ऊपर जा रहा था बट फोर्स नीचे था तो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रहा था। अब आप बताइए, यहाँ पर बॉल भी नीचे जा रहा है, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है और फोर्स भी नीचे की तरफ है, क्या यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज़ होगा? नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ होगा।
यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ होने वाला है। ओके, सॉरी कॉल आ गया था एक। यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज़ होने वाला है और बॉल नीचे की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ, वो भी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर रहेगा आपको? ओके ओके मैं यहाँ पे ओके मैं यहाँ पे सिर्फ बॉल की बात नहीं कर रहा। कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। क्लियर रहेगा? चाहे वो एक छोटा सा बॉल हो, चाहे वो कोई एक बहुत बड़ा प्लेन हो, इवन वो मून भी क्यों ना हो। मैं बोल रहा हूँ इवन वो मून भी क्यों ना हो, तो भी वो अर्थ के सेंटर की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। क्लियर रहेगा ये बात? पक्का? बट जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि मून भी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो कुछ लोग ये सोचेंगे कि अगर ऐसा है तो जैसे बॉल ऊपर जाता है अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से वो नीचे आ जाता है, उसी तरह मून को भी तो अर्थ के ऊपर आ जाना चाहिए था। मून अर्थ के ऊपर क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने तो बोला कि दोनों सेम है। बॉल भी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और मून भी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। ओके, तो आइए ज़रा इसको भी समझ लेते। ओके, तो मैंने जो बोला मैंने सही बोला कि याद रखना, अर्थ जो है ये मून को भी अपने पास अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अर्थ बोलेगा चांद भाई आओ मेरे पास आओ ना, पर आपको मालूम है चांद यानी कि अपना जो मून है ये अर्थ के पास जाता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, है ना? ओके, लेम जोक था, पर ठीक है, चलो रियल फैक्ट पे जाते हैं कि अर्थ के पास मून क्यों नहीं अट्रैक्ट होता। इसका रीज़न बहुत सिंपल है। आपने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ फर्स्ट लेक्चर भी एक बार देख लो, फर्स्ट एपिसोड भी देख लो, उसमें मैंने बताया है। मैं यहाँ पर उसको और डिटेल में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज़ यहाँ पर कोई एक सर्कल है। ठीक है, ये सेंटर है उसका। ओके, यहाँ पर अपना पार्टिकल है। अब क्या होगा, ये पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है सेंटर की तरफ। किधर? सेंटर की तरफ। ये सेंटर है, ये पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है सेंटर की तरफ। तो फोर्स है सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर है फोर्स। ओके, नाउ ये जो पार्टिकल है ना, तो ये अगर इधर ही पे रहता ना तो फटाक से ये सेंटर की तरफ चला जाता। बट ये जो पार्टिकल है ये, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है यहाँ पे, आउटवर्ड एकदम टेंजेंट पे। कैसा है? टेंजेंट पे। अच्छा, टेंजेंट पे बोलूँ या मैं ऐसा बोल दूँ 90 डिग्री पे है। हाँ, ये परफेक्ट लग रहा है। तो इसका जो फोर्स है ये टूवर्ड्स द सेंटर है और वेलोसिटी क्या है? बराबर उसके 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो ये पार्टिकल अपने वेलोसिटी के डायरेक्शन में मूव करेगा, या तो ये पार्टिकल जहाँ पे फोर्स लग रहा है उस तरफ मूव करेगा, है ना? अगर आप सोच रहे हो कि ये जहाँ पे फोर्स लग रहा है वहाँ पर जाने वाला है तो आप गलत हो। अगर आप सोच रहे हो कि ये जहाँ पे वेलोसिटी उस तरफ जाएगा फिर, तो भी आप गलत हो, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल ना ही इसके पास जाता है ना ही पार्टिकल इसके पास जाता है। बोलते हैं ना ही मैं तेरा ना ही मैं तेरा, मैं अलग ही जाऊँगा। ये पार्टिकल कुछ इस तरफ मूव हो जाता है। ठीक है, इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है पाथ। ठीक है, मतलब इधर भी फोर्स है, इधर भी उसको जाना है, बट ये ना ही इधर जाता है ना ही इधर जाता है। ठीक है, ये बीच में से कहीं निकल जाता है, इस जगह जाता है। और जब यहाँ पर आता है तो यहाँ पे भी उसके पास एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है। ठीक है, अपना सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक वेलोसिटी उसका इस तरफ जा रहा है, फिर से 90 डिग्री है। तो बोलता है ना ही मैं इधर जाऊँगा ना ही मैं इधर जाऊँगा, मैं फिर से अपना टेढ़ा रास्ता लूँगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है? सेंटर की तरफ फोर्स। ठीक है, और यहाँ से वेलोसिटी इस तरफ, फिर 90 डिग्री, फिर ये बोलता है ना ही मैं इधर ना ही मैं इधर, मैं टेढ़ा जाऊंगा। और ऐसे करते 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 पार्टिकल गोल गोल घूमने लगता है। क्या घूमने लगता है? गोल गोल। यही सेम सीनरी होता है अर्थ के साथ और मून के साथ। अर्थ यहाँ पर है, बना देता हूँ यहाँ पे मैं। सपोज़ ये मेरा अर्थ है। ठीक है, ये मेरा अर्थ है, यहाँ पे मैं मून बनाता हूँ। ठीक है, ये मेरा अर्थ है, ये मेरा मून है। ठीक है, तो मून, अर्थ भी क्या करता है? मून को अपने तरफ ऐसा अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, बट मून एक्चुअल में मूव होना चाहता है इस तरफ 90 डिग्री पे, क्योंकि मून स्टार्टिंग में उस तरफ मूव होना चाहता है। और ये हमारा जो अर्थ है ये उसको अपनी तरफ 90 डिग्री पे अपनी तरफ खींचना चाहता है। ठीक है, टूवर्ड्स द सेंटर खींचना चाहता है। और मून ना ही इधर जाता है ना ही अर्थ के पास जाता है। मून कहाँ जाता है? कोई एक तीसरा रास्ता ढूंढता है इस तरफ का, और इस तरह से मून क्या होता है?
रिवॉल्व होने लगता है। क्या होने लगता है? रिवॉल्व होने लगता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मून अर्थ की तरफ अट्रैक्ट तो होता है, उसका जो फोर्स है वो टूवर्ड्स द सेंटर तो होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट वो रिवॉल्व क्यों करता है? आई होप आपको समझ में आया होगा, बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी नहीं होती मून के पास तो मून क्या करता? अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, तो अब हम जरा एक नया टॉपिक देखते हैं। ओके, सो चलिए अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो बात किया है हमने, अब हम अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, देखते हैं ये क्या है। ठीक है, तो कुछ रिकॉल करते हैं। आपने न्यूटन का सेकेंड लॉ तो पढ़ा ही होगा प्रीवियस स्टैंडर्ड में, फर्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। याद आया? नहीं याद आया? कोई बात नहीं, चलो हम रिकॉल करते हैं। हमने उसमें कुछ एक ये फॉर्मूला देखा था, F इज़ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, अब शायद आपको याद आया रहेगा, हाँ सर ये फॉर्मूला तो कहीं सूंघेला लग रहा है, ओह सॉरी मेरा मतलब देखेला लग रहा है सर। हाँ, तो ये है वो फॉर्मूला, डेट इज़ फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अबे फोकस हो यार, मेरा फ़ोन भी नशे मार रहा है यार। हो जा भाई, फोकस हो जा। हाँ हो गया, चलो ठीक है। सॉरी, आपको प्रॉब्लम होता होगा, बार बार फोकस बिगड़ जा रहा है, पता नहीं क्यों, पर कोई बात नहीं, होता है, चलता रहता है। शक्ति माँ शक्ति। चलो, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ये लॉ कहता था, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता था कि कहीं पे भी अगर फोर्स है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, कहीं पे भी अगर फोर्स है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे भी याद रखिए, अभी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसके वजह से एक्सेलरेशन भी होगा, है ना, और उसी एक्सेलरेशन को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलो इसको ज़रा डेफिनेशन में पढ़ते, ज़रा इसका डेफिनेशन पढ़ते अच्छे से। डेफिनेशन है द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑन अ बॉडी। सिंपल बात है, ग्रेविटेशन फोर्स से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है कोई भी बॉडी पे, और इसी एक्सेलरेशन को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं। ओके ओके, सो आपको ये बात क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है, नाउ मैं आपको बता दूँ, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग डिनोट करते हैं विथ लेटर स्मॉल जी। ओके, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। अगर आप बात करो कि ये एक्सेलरेशन है, और आपको मालूम है एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, और उसका डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है। फोर्स का डायरेक्शन अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। यस, ओके, सो ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है। ठीक है, हाँ कितना फोकस भी कर रहा है यार, कोई बात नहीं। ओके, सो आपको समझ में आया अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, कैसे डिनोट करते हैं? जी से। ओके, ये वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना। ओके, एक और बात, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यस, कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने ना हमेशा ये देखा होगा लोअर स्टैंडर्ड्स में कि जी की वैल्यू क्या रखते हैं हमेशा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद होगा, है ना। ये 9.8 कैसे मालूम पड़ा हमको? अरे हमने कैलकुलेट किया, टेंशन मत लो, आप लोग बड़े हो गए हो, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा यूनिट याद रखना। बहुत सारे चमत्कारी बच्चे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड लिखते हैं। भैया मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का है, ये एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ध्यान में रखो, ध्यान में, ध्यान में, ध्यान में, च्यवनप्राश खाया करो। चलो ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। सो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड है। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे निकलता है भैया ये। तो आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा पिछला, आलसी कहीं के, तुमने पिछला वीडियो नहीं देखा मुझे मालूम है, जाओ अभी जाके देखो, देखो और उसमें सीखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। और जिसने देख लिया है यहाँ पे देखते रहो, जाओ मत। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, तो फॉर्मूला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से आया था, जी एम एम बाई
डी स्क्वायर, यहाँ पे हम डी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आर स्क्वायर। अच्छा ये आर क्या है, ये आर है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर रहेगा सर वो टू ऑब्जेक्ट क्या है, अरे देखना भाई, ये है अर्थ जो अट्रैक्ट करेगा, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट जिसको अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड्स दी सेंटर, तो इसके और इसके बीच में कुछ तो होगा ना डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को मैंने बोला आर, क्या बोला आर, ठीक है क्या, ओके। इसका मास स्मॉल एम होगा, अपना अर्थ का मास ज़्यादा है, हम लोग कैपिटल एम बोलेंगे, ठीक है। जी तुमको मालूम है क्या है, नहीं मालूम, नहीं देखा वीडियो जाके देख। जी की वैल्यू है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ओके ओके। सो इसको हम लोग देते हैं नंबर 1। अब फोर्स का एक और फार्मूला तुमको मालूम है, अरे भूल गए, फादर इज इक्वल्स टू माँ, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, तो ए नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जी से डिनोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे एम जी हो जाएगा, ए की जगह पे जी हो जाएगा, इसको दिया नंबर 2। फोर्स इसके भी इक्वल, फोर्स इसके भी इक्वल, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गॉट, ये देखो हमारा दोस्त आया भग, ओके। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमको क्या मालूम पड़ा, हमको मालूम पड़ा एफ इसके भी इक्वल, एफ इसके भी इक्वल, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल, तो जी नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा रखते हैं यम जी इज इक्वल्स टू जी यम यम अपॉन आर स्क्वायर, यस ओके। एम जी इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर हो गया, ये स्मॉल एम से स्मॉल एम भर गया, जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ओके। तो ये मिल गई जी की वैल्यू, जी इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर, तालिया, जी की वैल्यू क्या आई, जी इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर, ओके। तो अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, अरे और ध्यान से देखो, मैं तो बोलता हूँ दूरबीन लगा के देखो, आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे कहीं भी ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इसके मास क्या तो वर्णन ही नहीं है, इसके मास के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, इसका मतलब क्या, ये जो जी है ये इसके मास पे डिपेंड नहीं करता क्या, करेक्ट, तुम सही बोलते हैं मस्तूक भाई, सॉरी गलत बोल दिया, मेरा मतलब जो भी तुम देख रहे हो, जो भी वीडियो देख रहे हो आप सही बोल रहे हो, ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका मतलब समझे थे आप, इसका मतलब कि आप ऊपर कोई स्टोन ले लो बड़ा सा, या फिर आप कोई कागज़ का टुकड़ा ले लो, ठीक है, स्टोन ले लो या कोई कागज़ का टुकड़ा ले लो, दोनों को आप अगर वैक्यूम में, क्या बोला मैंने, वैक्यूम में, वैक्यूम का मतलब वहाँ पर हवा नहीं है, वायु नहीं है, समझे, हवा नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है, तो उस जगह पे क्या होगा, ज़मीन पर ये दोनों के दोनों एक साथ टप्पा खाएंगे, समझ में आया क्या, ये दोनों एक साथ ज़मीन पर आएंगे, क्यों, बिकॉज वहाँ पे और भी बाकी सब नहीं है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, बिकॉज एयर होते हैं, हवा होता है, हवा के ऐसे रेसिस्टेंस लगता है, हल्का ऑब्जेक्ट को अपोजिट में रेसिस्टेंस फोर्स लगता है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, फिलहाल ऐसा होता है, ठीक है। मतलब जो जी है ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, क्लियर रहेगा क्या, पक्का क्या, कोई डाउट यहाँ तक नहीं, ओके। तो मैं बोल रहा था ये 9.8 मीटर पर सेकेंड कैसे आया, आइए वो देखते हैं। तो ये जी की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11 सर, ओके। ये एम की वैल्यू क्या है, सर इतना तो नहीं मालूम, अरे पता कर भाई, 6 इंटू 10⁻24 होता है, ठीक है क्या। अच्छा ये रेडियस क्या है, रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ओके। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अराउंड, जो कि ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, इसीलिए तो हम जी की जगह पे क्या लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, ओके। नहीं भरोसा मेरी बात पे तो इसको सॉल्व कर लो, आंसर यही आने वाला है, ठीक है क्या, ओके। तब तक आप सॉल्व करते रहो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।